हेलो फ्रेंड्स, कल के दिन हम सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे, जिससे एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू मिला था। आज हम फिर हिंदी का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आप लोग मेरा वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा दही वाली मंगामा किस भाषा की कहानी है। समझिएगा, दही वाली मंगामा जो है यह किस भाषा की कहानी है, यानी कौन भाषा होगा? कन्नड़ भाषा। कौन होगा? याद रखिएगा, दही वाली मंगामा किस भाषा की कहानी है, यानी कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला क्वेश्चन आपका रह सकता है, मंगामा कहाँ की रहने वाली थी, यानी मंगामा कहाँ की रहने वाली थी। मंगामा जो है अबलूर के पास किसी गांव, यानी अबलूर एक शहर है। अबलूर क्या है? एक शहर है, इसी के पास एक गांव है, उसी गांव के रहने वाली कौन थी? मंगामा थी। आगे देखिए, मंगामा क्या बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मंगामा क्या बेचती थी। देखिए, दही वाली मंगामा, कहानी का नाम ये क्या है? दही वाली मंगामा, यानी क्या है? यानी मंगामा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? यानी मंगामा दही बेचती थी। यानी क्वेश्चन से स्पष्ट है, मंगामा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन आपका है, धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है, यानी धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है? साबर दैया। बहुत ही अच्छा कहानी है साबर दैया। आप लोग इस कहानी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, साबर दैया, साबर दैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह सकता है, भानुमति का पिटारा मुहावरा क्या अर्थ है। आप लगभग 10 से 15 मुहावरा, विविया मुहावरा आप याद कर लीजिएगा। कहता है भानुमति का पितारा, भानुमति का पितारा मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। क्या होता है? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है, यानी बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास से आपको याद करना है, और द्वंद्व समास। देखिए कहता है अज्ञान कौन सा समास है। अज्ञान जो है क्या कौन समास है? नस्र समास है। कौन है? नस्र समास है। आगे देखिए, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, यानी बुढ़ापा जो होता है। देखिए ऑप्शन दिया गया, बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। यानी बुढ़ापा जो होता है क्या होता है? यह भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा है। संज्ञा आप लोग निश्चित ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कितना विवाह क्वेश्चन है, किनके जन्मदिन पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी महात्मा गांधी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर क्या होता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रसखान का रचना काल क्या था, यानी रसखान का रचना काल, यानी जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि रसखान ने अपना जो रचना किया था वह जहांगीर का शासनकाल था। कौन था? जहांगीर का शासनकाल था। याद रखिएगा, जहांगीर का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, यानी जितना जाति प्रथा बढ़ेगा उतना क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है, यानी विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? कहानी। यानी विष के दांत क्या है? कहानी है। इसका क्या होगा? कहानी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मछली किस प्रकार की कहानी है, यानी मछली जो कहानी है वह सामाजिक कहानी है। कौन कहानी है? वह एक सामाजिक कहानी है। मछली जो कहानी है वह सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, यानी गुरु के ज्ञान के बिना। यानी गुरु के ज्ञान नहीं है तो क्या है? आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। वही कहता है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यानी गुरु के ज्ञान के बिना। गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को क्या होता है? मुक्ति नहीं मिलती है। चलिए आगे देखिए, कहता है घनानंद किस भाषा का कवि है। घनानंद ब्रज भाषा की। कौन भाषा होगा? ब्रज भाषा। याद रखिए, घनानंद ब्रज भाषा की कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं वर्तमान काल का। क्या हो जाएगा? मैं पढ़ रहा हूं वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट कहता है लंबोदर शब्द कौन समास है। लंबोदर शब्द जो है बहुब्रीहि समास है। कौन होगा? आप समास पूरे पढ़ लीजिएगा। लंबोदर शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। आगे देखिए, अगला कहता है महिला का पर्यायवाची क्या होगा। महिला का पर्यायवाची, महिला का पर्यायवाची स्त्री भी होता है, नारी भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार महिला का पर्यायवाची इसमें नारी दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। जब भी कहता है अकल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या? बुद्धि भ्रष्ट होना। यानी अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। देखिए ये कहानी है, कहता मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? यह कथन सेन साहब ने कहा था कि मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यानी कि सेन साहब। क्या आंसर होगा? सेन साहब आंसर होगा। अगला देखिए, कहता है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? यानी सूर्य नामक जो पुस्तक है वह गुणाकर मूल्य का रचना है। किसका है? गुणाकर मूल्य का रचना है। गुणाकर मूल्य, सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य का रचना है। अगला देखिए, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? देखिए कितना विव्याक क्वेश्चन है। दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार थे। याद रखिए, दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? समझिएगा, उगते हुए सूर्य का देश जापान कहा जाता है, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन कहा जाता है, और मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे कहा जाता है। तीन याद रखिए, यानी उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकगीत का क्या अर्थ है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकगीत का अर्थ है काम न जानना और बहाना बनाना। क्या होता है? काम न जानना, यानी काम न जानना, और क्या होता है? बहाना बनाना। अगला समझिएगा, गुण शब्द का विलोम क्या होता है? यानी आपको विलोम भी याद कर लेना। गुण शब्द का विलोम क्या होता है? यानी गुण शब्द का विलोम दोष होता है। हम विभिया बता दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ और पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या कहता है? गुण शब्द का विलोम क्या होगा? यानी दोष होगा। अगला देखिए, राम खाता होगा कैसा काल है? राम खाता होगा यानी भविष्य काल की बात कर रहा है, यानी कि राम खाता है यानी भविष्यत काल की क्या है? भविष्यत काल की वाक है। भविष्यत काल की वाक है। अगला समझिएगा, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द जो है कौन संज्ञा, यानी समूहवाचक। जब भी सभा शब्द की बात करें तो वह समूहवाचक संज्ञा होगा। कहता आग शब्द क्या है? आग शब्द तत्सम तद्भव देशद विदेशद। देखिए आग शब्द जो है वह तत्सम शब्द है। कौन है? यानी तद्भव, सॉरी, आग शब्द तद्भव शब्द है। कहता मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा जो मिठाई अपने पोते के लिए, किसके लिए? मंगमा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? यानी दहते विश्वास जो कहानी इसमें दिया गया है उसमें कहता है किस राज्य को बाढ़ और सूखा प्रभावित बताया गया, यानी कि उड़ीसा। किस राज्य को? उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा, यानी कि वैसे उड़ीसा राज्य गरीब राज्य है, इससे बाढ़ और सूखा राज्य दहते विश्वास कहानी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? यानी टीले के नीचे। कहाँ है स्कूल? कहाँ था? दहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? यानी कि महामारी खर्च सीता का बेटा जो था उनको देने का निर्णय कितना रुपया लिया था? 50 रुपया, मात्र 50 रुपया उसको देने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? यानी संतु मछली लेकर कुएं में डाले, तालाब में डालने के लिए लेकर भागा था। कौन? संतु। यानी कि संतु जो मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। इसका आंसर होगा कुएं में डालने के लिए भागा। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह संकलित है? एक वृक्ष जो हत्या है वह दुष्कर्म में अस्पृश्यता, क्या है? दुष्कर्म में अस्पृश्यता से संबंधित यानी संग्रह संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप जो है वह किस कवि की रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञान। किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञान। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों की ठंडी बूझी राख। समझिएगा, सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पान इतलाती है, किस कविता की पंक्ति है? कहता यह जो है किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। किसका है? जनतंत्र का जन्म कविता का पंक्ति है। क्या पंक्ति है? सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी। अगला क्वेश्चन है, पामपति किस पर लेटी हुई थी? पामपति स्ट्रेचर पर। किस पे? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला देखिएगा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? यानी सीता को। सीता क्या पता होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। सीता कितने लड़के थे? अगला क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे? सीता के पास 3 लड़के थे। कितने थे? सीता के 3 लड़के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन समझिएगा, जिंदगी और जोंक किस लेख की रचना है? जिंदगी और जोंक अमरकांत। किसने लिखा था? इसको अमरकांत ने लिखा था। अमरकांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? यानी पंडित बिरजू महाराज किस घराने से ताल्लुक रखते थे? वह जो है लखनऊ घराने से। किससे? लखनऊ घराने, लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, लोहा शब्द है, लोहा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या दोनों है, वह लिंग है? लोहा जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द होगा? लोहा पुल्लिंग शब्द होगा। क्या होगा? लोहा पुल्लिंग शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी कलम शब्द जो है कौन संज्ञा है? यानी कलम शब्द होता है जातिवाचक संज्ञा होता है। आप लोग को संज्ञा एक बार पढ़ लेना है। कलम शब्द क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। कलम शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए, कहता है गुण शब्द का विलोम क्या होता है? गुण शब्द का विलोम होता है दोष। क्या होता है? गुण का उल्टा क्या होता है? दोष। गुण शब्द का विलोम होता है दोष। नेक्स्ट समझिएगा,